3 साल में भी 3 साल बाद अंकिता मर्डर केस का पूरा सच्चाई लोगों के सामने आ चुका है। यह है अंकिता भंडारी। जिस रिसोर्ट में ये लड़की काम करती थी उसी रिसोर्ट का मालिक ने इस लड़की का हत्या करवाया था और वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो एक पॉलिटिकल लीडर का बेटा है। और अंकिता मर्डर केस में पूरा का पूरा साजिश भाजपा गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था और वो सारे पॉलिटिकल लीडर बीजेपी के थे और बीजेपी इन सभी को बचाने के लिए सारा सच्चाई सारा सबूत मिटाने की कोशिश किया और मिटा भी दिया कहीं हद तक। एक बीजेपी नेता का बीवी सामने आके ये स्टेटमेंट दे रही है कि ये अंकिता मर्डर केस में एक बड़े नेता शामिल है, बीजेपी का बड़ा नेता शामिल है और जिसका बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उन्होंने पब्लिश किया है। अंकिता मर्डर केस का ओरिजिनल कहानी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे आखिर बीजेपी के राज में और क्या दिन देखना पड़ेगा हमारे देश के लोगों को। मंत्री जी की छवि खराब कर रही हूँ। अभी मैंने ये रिकॉर्डिंग रोक रखी थी, मैं नहीं चाहती थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा में वहां तक पहुंचूं, लेकिन आज सुरेश राठौर तो जितना मुंह खोलेगा उतनी कुंडी खोलेगा, जितना मुंह बोलेगा उतनी कुंडी खोलेगा। तो सबसे पहले हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये सुनिए। विनोद आर्या उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्या का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी, रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया, उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर दी। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप जहाँ हम गए थे घूमने? हाँ वही था जहाँ वो टाइगर पाइगर में मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पार्टी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। 2 लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन दोनों महामंत्री संगठन, दोनों। ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। इनमें से कोई 2 के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार, पता नहीं मुझे कहा है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई में जो तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती। सीबीआई क्या करेगी, महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है, बस बात है। बदनामी तो पार्टी की है ना, मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको। मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पे मोती ना। 7 केस है, 7 महिला पर 7 जो उसके खिलाफ है ऊपर पार्टी में सबूत, जो मैं सबूत के जमा। और इनको बाकायदा सारे के सारे चीजें मालूम है कि अंकिता भंडारी के साथ आखिर उस दिन क्या हुआ था और क्यों अंकिता भंडारी को इस तरीके से मारा गया था। दरअसल दोस्तों मामला ये है कि ये बीजेपी नेता उस रिसोर्ट में जाते हैं ठहरने के लिए या फिर दारू वारू पीने के लिए। उसके बाद इनको दिखता है अंकिता भंडारी और इनको नशा चढ़ जाता है। ये उस रिसोर्ट के ओनर को कहता है कि इस लड़की को मेरे रूम में भेजिए किसी भी तरीके से। फिर उस रिसोर्ट का ओनर एक बीजेपी नेता का लड़का वो अंकिता भंडारी को कहता है कि आपको इस नेता के साथ एक रात गुजरना है। तो अंकिता वहीं पर मुंह पे मना कर देती है कि हम इस तरीके का गंदा काम नहीं करते। फिर क्या होता है, अंकिता को पैसे का लालच दिखाया जाता है। अंकिता को ये कहा जाता है उस रिसोर्ट के ओनर के तरफ से कि आपको 10,000 रुपया मिलेगा एक दिन का। तब भी जब अंकिता मना कर देती है, फिर उसके बाद ये तामझाम ये घटना शुरू होता है अंकिता के साथ, जो इतने दिन बाद 3 साल में भी 3 साल बाद अंकिता मर्डर केस का पूरा सच्चाई लोगों के सामने आ चुका है। जब 2026 के आने का पूरे दुनिया में लोग जश्न मना रहा था, न्यू ईयर मना रहा था, ठीक उसी दिन उसी रात को ये रैली निकाला गया था अंकिता भंडारी के मर्डर केस के लिए कि अंकिता का जो असली आरोपी है, जिस वीआईपी गेस्ट को, जिस वीआईपी को अंकिता को परोसना था, उसको अभी तक सज़ा क्यों नहीं मिला। जिस दिन का जश्न हमारे देश में सारे लोग मना रहे थे, उसी दिन में ये लोग, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये लोग इसका फुटेज निकाल रहा था और हमारे देश का कई सारे नौजवान लड़के नौजवान लड़की उसी दिन में जिस गलत काम का फुटेज से लोग निकाल रहे थे, उसी गलत काम को अंजाम दे रहा था। यह हमारा देश का छवि है कि नेता है तो उसके ऊपर सीबीआई कार्रवाई भी नहीं होगा।
आपने ऑडियो में सुन लिया, सीबीआई क्या करेगा? बीजेपी का नेता है, कुछ नहीं कर पाएगा। ऑडियो आपने क्लियर सुन लिया। पूरी तरीके से दोस्तों आप अगर ये वीडियो को देखेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि एक नेता अपने उम्र का भी लिहाज नहीं किया, उसका पोती समान एक बच्ची के साथ वो शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। ये भाजपाई वाले ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। असल में दोस्तों हकीकत ये है, इन भाजपाई गुंडों से बेटियों को बचाओ, यही हकीकत है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है हमारे देश का हर एक कास्ट के लोगों से, हर एक जनता से, वोट देने से पहले 100 बार सोचिएगा आप किस क्रिमिनल को वोट दे रहे हो। आजकल का जितने भी नेता है सबके सब क्रिमिनल है, तो आप अगर क्रिमिनल को जिताओगे तो यही सब होने वाला है और यही सब होगा हमारे देश में। जो लोग इस तरीके का गंदा काम करते हैं, उसको अपने उम्र का भी लिहाज नहीं है, उन लोगों को आपने वोट देके जिताया और आज आपके गलती के कारण हमारे देश में अंकिता भंडारी जैसा हजारों लड़कियों को बलि का बकरा बनाया गया। मेरा निवेदन है आप सभी से, वोट देने से पहले 100 बार सोचिएगा कि आप किसको वोट दे रहे हो।